बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आमिर नईम अहमद एंड वेलकम टू ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग्स। आज हम इस वीडियो में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एमनेस्टी का क्या मकसद होता है, इसके क्या फवायद हो सकते हैं और इसके क्या नुकसानात होते हैं। गवर्नमेंट टैक्स एमनेस्टी क्यों जारी करती है और हुकूमत को कब टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स देनी चाहिए, कौन से अफराद इसके बेनिफिशरीज होते हैं, और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आम तौर पर मुल्की मईशत को कैसे इफेक्ट करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्स एमनेस्टी। टैक्स माफी की स्कीमें बहुत मुतनाज़ रही हैं। कुछ मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि इस स्कीम से शॉर्ट टर्म कलील मुद्दत में रकम जमा करने में मदद मिलती है। ताहम कुछ माहिर मुआशियात ये कहते हैं कि ये स्कीमें टैक्स कंप्लायंस में कम शरों, लो टैक्स रेट्स का बायस बनती हैं। टैक्स एमनेस्टी टैक्स की बुनियाद और टैक्स महसूल में इजाफे के लिए एक वॉलंटरी कंप्लायंस स्ट्रेटजी है। इसलिए हुकूमत इस स्ट्रेटजी को बरोए कार लाकर टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है और टैक्स नेट को वसी करती है। किसी भी माली साल में एमनेस्टी स्कीम का तारुफ रियासत के खजाने को टैक्स महसूलात में इजाफे से मदद फराहम करना होता है और टैक्स नेट में उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो पहले अपने असासों का ऐलान नहीं करते हैं। इस स्कीम के आगाज का बुनियादी मकसद मुल्क के निजाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुल्क की मईशत को बेहतर करना और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है और अफराद को अपनी इनकम और एसेट्स डिक्लेयर करने की तरगीब देना है। इस स्कीम के तहत फायदा उठाने वालों को कुल असासों पर कुछ टैक्स अदा करना होता है जो एमनेस्टी स्कीम में ऐलान किया गया हो। बुनियादी तौर पर हुकूमत अपनी सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए टैक्स एमनेस्टी का फैसला करती है। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत जानती है कि टैक्स की चोरी, टैक्स एवेजन हो रही है और हुकूमत या टैक्स अथॉरिटीज अपने टैक्स कंप्लायंस को बेहतर नहीं कर पा रही या किसी भी रीजन की वजह से, चाहे पॉलिटिकल विल की कमी है या उनके पास सबूत न होने की वजह से टैक्स एवेजन को रोक नहीं पा रहे, हुकूमत इस स्कीम को उस वक्त मुतारफ करवाए जब उन्हें यकीन हो कि अफराद टैक्स हुकाम से अपनी दौलत छुपा रहे हैं और टैक्स नेट में नहीं आ रहे। गवर्नमेंट के पास क्राइसिस के दौरान रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे आसान तरीन तरीका टैक्स एमनेस्टी स्कीम का होता है। तरक्की पजीर ममालिक के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक के बहुत सारे लोग जो अपनी इलीगल गेन्स, इलीगल मनी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं और उन पर टैक्स अदा करने के लिए रजामंद होते हैं, ऐसे अफराद इस इंतजार में होते हैं कि हुकूमत कब टैक्स एमनेस्टी का ऐलान करेगी और वो अपनी ब्लैक मनी को लीगल कर सकेंगे। इन स्कीमों के जरिए जमा शुदा टैक्सेस रियासत की भलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर फर्द कंपनी को अपनी कारोबारी सरगर्मियों के बारे में, अपनी इनकम और अखराजात को अपनी सालाना इनकम टैक्स गोशवारे, इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स अथॉरिटीज को फाइल करना होता है। जो लोग अपने एसेट्स और वाजबात डिक्लेयर करने में शफाफ और ईमानदार रहते हैं उनसे आमतौर पर टैक्स अथॉरिटी भी ज्यादा पूछगछ या तफ्तीश नहीं करती है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो सालों से अपने असासों को छुपाते हैं या उसका ऐलान नहीं करते। ये असासे मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क हो सकते हैं। इनका ऐलान करके उससे जायदाद को, उन असाजात को लीगलाइज कर सकते हैं। जब इस तरह की स्कीमें मुतारिफ करवाई जाती हैं तो हुकूमत और टैक्स अथॉरिटीज बगैर किसी जुर्माना के लोगों को अपनी इनकम और एसेट्स को ऐलान करने का वक्त देते हैं। एमनेस्टी की लास्ट डेट गुजरने के बाद असल एमनेस्टी टैक्स की शरह के साथ जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों के नुकसानात। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों से वाबस्ता कई नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, टैक्स चोरी की हौसला अफजाई। टैक्स माफी की मुतादिद और मुसलसल स्कीमें देना टैक्स चोरी का बायस बनती हैं। इसलिए टैक्स पेयर जानबूझकर टैक्स अदा नहीं करता क्योंकि वो किसी एमनेस्टी का इंतजार कर रहा होता है और इसी वजह से ऐसे ममालिक जहां एमनेस्टी स्कीम का रवाज बन जाता है वहां टैक्स कंप्लायंस की शरह कम हो जाती है। नंबर 2, गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई। कुछ टैक्स माफी की स्कीमें ऐसी भी हैं
جو ٹیکس ڈاجرز کے لیے قانونی طور پر بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے ٹیکس چوری کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کیونکہ ان کو قانونی طور پر رعایت مل جاتی ہے اور وہ بڑی بڑی رقمیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں جو کسی بھی ملک کی معیشت پر منفی اثر ڈالتا ہے کیونکہ جمع شدہ رقم ملکی معیشت میں سرکولیٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کمزور ٹیکس انتظامیہ۔ ٹیکس انتظامیہ اور حکومت میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ٹیکس چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حکومت ٹیکس انتظامیہ کے ناقص کارکردگی کو بہتر بنانے کی بجائے ان کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ نتیجتاً ٹیکس انتظامیہ کمزور ہو جاتی ہے جس سے ٹیکس ایویڈرز کو لوپ ہولز مل جاتے ہیں۔ Now we will discuss about tax amnesty from social perspective. Tax amnesty from social perspective معاشرتی نقطہ نظر سے بھی ٹیکس معافی کے کچھ بنیادی فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقصان بھی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی وجہ سے ان افراد کو دوبارہ ٹیکس دہندگان بننے کی اجازت مل جاتی ہے جنہوں نے مسلسل ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کی، اس خوف سے کہ انہیں ٹیکس نان کمپلائنس کی وجہ سے انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا انہیں دوبارہ ٹیکس پیئر بننے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ٹیکس معافی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹی کو کچھ پرانے ٹیکسز، بقایا جات، بیک ٹیکسز جمع کرنے کی اجازت مل جاتی ہے جو کہ شاید کسی اور صورت میں جمع ہونے میں ناکامی ہوتی یا بالکل جمع ہی نہ ہوتے، اور انتظامی نقطہ نظر سے ایمنسٹی کی وجہ سے کچھ ٹیکس دہندگان کے کھاتوں جو زیر تفتیش ہوتے ہیں اور ٹیکس اتھارٹیز کو ان سے ٹیکس جمع کرنے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد ان سے واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے اور پرانے کھاتوں کو بند کیا جاتا ہے۔ جو تھرڈ اور لاسٹ سوشلی فائدہ ہو سکتا ہے وہ ٹیکس ریفارمز اور ٹیکس کمپلائنس کے نئے اقدامات کے ساتھ ایمنسٹی کو جوڑ کر مستقبل میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کمپلائنس کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اس طرح انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کو ٹیکس کلیکشن کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے جو انسینٹو سٹرکچر کے فروغ کو ترغیب دیتا ہے۔ سوشلی ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمنسٹی امانت دار ٹیکس پیئر کو پریشان کر سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پہلی بار ٹیکس کے قانون کی تعمیل کرنا بے وقوفی تھی، لہٰذا وہ آئندہ اس کی تعمیل کرنے میں کم مائل ہو سکتے ہیں اور عدم تعمیل کا انتخاب کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح مستقبل میں ایمنسٹی لینے کا ارادہ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام معافی کی اسکیمیں اقتصادی فوری ضرورت یا فوری اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حکومت کو قلیل مدت میں کچھ فوری رقم پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے، تاہم طویل عرصے میں اس طرح کی اسکیمیں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو متاثر کرتی ہیں۔ So ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time with another new video. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.